आंख वंदन सभी को। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का फिर से इस काशी ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोगों के स्वाध्याय का दूसरा दिवस है। तो चलिए हम सभी आज हम लोगों के साथ सत्यपाल सर भी जुड़ेंगे। हम लोगों ने जिसका कल फर्स्ट चैप्टर का रीडिंग किया था, आज उसी के व्याख्यान होगी। तो चलिए तब तक हम लोग 5 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। पूनम जी ध्यान करवाएंगे? 5 मिनट का करवा दीजिए। पूनम पांडे। सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए नीचे से ऊपर तक अपने पूरे अंग को देखते जाएं। और परमहंस योगानंदा के ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट होंगे। पत्री जी को नमन करते हुए उनकी ऊर्जा के साथ हम जुड़ जाएंगे, जिससे कि वो ज्ञान और ध्यान हमारे अंदर पूरा प्रवेश कर जाए। जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में कही है, हम उन्हें समझ पाए। इसी विचार के साथ थोड़ी देर मौन से उन्हें ग्रहण करेंगे। जिससे स्वाध्याय का लाभ हम उठा सके। जो बातें यहाँ कही जा रही सब हमारे जीवन में उतरने लगे, हमारे समझ को विकसित करे, हमारे विचारों को ऊंचा करे। इसी विचारधारा के साथ बड़ी ही सरलता के साथ उन्होंने अपने व्याख्यान किया है। हम उन्हें समझ पाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, हम उस ऊर्जा में आ चुके हैं। हम उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो गए हैं।
अपने भौतिक जगत में वापस आ जाएं और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखते हुए 5 4 3 2 1 शून्य। धन्यवाद। धन्यवाद। अपने हथेलियों में ही आंखें को खोलें और मुस्कुराते हुए ज्ञान ग्रहण करने के लिए वापस आ जाएं। धन्यवाद पूनम जी, बहुत ही सुंदर ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम लोगों के साथ बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज ये हमारे साथ ज्योत्सना मैम जुड़ी हुई हैं और सर भी कुछ समय में जुड़ेंगे। और सर, ज्योत्सना मैम ने ही एक बार जब हम लोग लखनऊ महाध्यान में भाग लिए थे, तो मैम हम लोगों को मन संचालन के बारे में जानकारी दे रही थी। तो उसी समय बात हुई थी, मैम बोल रही थी कि कभी आप लोग स्वाध्याय जरूर कीजिए। और जब ये मौका आया तो मुझे पहला जो चेहरा याद आया ज्योत्सना मैम का ही आया, और कल मैं उनसे बात भी की थी। सर, मैम चूंकि बिजी थी तो कल वो ज्वाइन नहीं करने पाए, आज हम लोगों के समक्ष है। तो ज्योत्सना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और हम लोगों को इसके बारे में आगे कैसे हमें इसको आगे क्या करना है बतलाइए जी, ज्योत्सना मैम। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़कर। कुछ एक पिछले जन्म का रिश्ता होता है, शायद इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ी और वो चीजें अपने आप होती जा रही हैं बिना किसी प्रयास के। तो योगी कथा अमृत का जो आपने निर्णय लिया है स्वाध्याय का, ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। ध्यान में जब भी आते हैं तो योगी कथा अमृत की जो किताब है, ये एबीसी है ध्यान के लिए। और जब आप किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि हर बार जब भी आप किताब के नए पाठ को या नए शब्दों को पढ़ते हैं तो उनका अलग अर्थ समझ में आता है। मैं इस किताब का 3 बार स्वाध्याय कर चुकी हूँ, अलग अलग चैप्टर्स के रूप में। हर बार जब भी मैं एक अध्याय पढ़ती हूँ, उसका एक अलग ही अर्थ मेरे आगे आता है। और बहुत सी चीजें, जो बहुत से सवाल आपके अंदर गूंज रहे होते हैं, उनके आंसर्स भी क्लियर हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है और वही चीज आपके साथ भी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि इस किताब में जो आपको आनंद मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, और जब आप शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो वो शब्दों के साथ नहीं जुड़ते, परमहंस योगानंद जी के साथ जुड़ते हैं। उनका एक एक इस किताब का जो वाक्य है, वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को संदेश ही देता है। तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है आप सबने इस किताब का स्वाध्याय करने का। और जब भी आप स्वाध्याय करेंगे, मैं हाजिर हूँ। किसी भी किताब को आपके मन में आता है या ध्यान में आता है कि हाँ, ये इस किताब का स्वाध्याय हमें करना चाहिए, आप लोग आपस में सलाह लीजिए, आपस में बात कीजिए। अगर किसी एक के ध्यान में भी आ रहा है तो उसको जरूर मानना है। और ये बात पक्की है कि अगर कोई भी बात ध्यान के अंदर, ध्यान में बैठे हुए हमें आती है, वो व्यर्थ नहीं होती, वो एक संदेश होता है। तो ये संदेश कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी मिल सकता है जब भी आप ध्यान में बैठते हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी जुड़ रहे हैं, ये सब सोल फैमिली है। और आप सबका जुड़ना एक संयोग नहीं है, ये पहले से निश्चित है। और वो निश्चित चीजें अब पूरी हो रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर आपका जो जीवन उद्देश्य है, वो यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीजें खत्म हो गई। आपके जीवन के उद्देश्यों में से यही एक उद्देश्य है। आप और आगे आपकी चेतना का विस्तार होगा, नई नई चीजें समझ आएंगी और नए रास्ते अपने आप खुलेंगे। ये सब चीजें समय पर आने पर होती हैं। बहुत सी चीजें मेरे साथ होती है, मैं अम, बात कर रही होती हूँ अपने अंदर ही अंदर कि ये चीज होनी चाहिए, इस तरीके से ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आपका समय आता है, जब आप अपने अंदर से उस उस इच्छा के लिए परिपक्व हो जाते, जैसे फल पकता है ना, तो उसमें मिठास आती है।
तभी वो चीजें पूरी होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और आशा जी, अगर सत्यपाल जी जुड़े हैं तो अगर वो उसके ऊपर कुछ जी ज्ञान जी 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 मैम, देना धन्यवाद चाहते मैम। हैं तो हम जरूर उनसे उनका ज्ञान लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि सर हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। जैसा सर हम लोगों को बोले थे कि मैं सप्ताह में एक दिन जुड़कर आप लोगों के साथ इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो सर आपका बहुत स्वागत है इस काशी ध्यान मंच पर। आइए हम लोगों को आगे का ज्ञान दीजिए। जी, थैंक यू। सभी आत्मवंदन का सर। स्वागत। जी, आत्मवंदन और सभी का स्वागत है। और भगवत गीता की जो अध्ययन का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो समापन हुआ, लेकिन ये योगी कथामृत शुरू की गई है, ये उसी को आप कंटिन्यूटी में समझिए, उसी उसी ज्ञान को अब व्यवहारिकता में कि कैसे एक योगी का निर्माण होता है, कैसे हमारे अंदर जो सत्य की खोज, परम सत्य की खोज जब हमारे अंदर एक आकांक्षा, एक स्ट्रांग डिजायर डेवलप होती है, तो इसलिए पहली लाइन जो कही गई है इसमें वो यही कही गई है कि गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे यहाँ वैदिक हमारी संस्कृति की है, वो परम सत्य की खोज के लिए ही वो गुरु शिष्य परंपरा का परम लक्ष्य रहा है। तो जो जो भी गुरुओं के, बड़े गुरुओं के जो शिष्य बनते हैं, वो पिछले जन्मों के उनके जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं उसके ही आधार पर उस तरह के जन्म मिलते हैं उनको। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे योगानंद जी की, आपने पहला अध्याय तो पढ़ लिया है, इसका हम थोड़ा सा और भी देखेंगे कि सबसे पहले जो पेज पर इन्होंने एक वो लिखा है, भगवत गीता के छठे अध्याय का 46वां श्लोक लिखा है। तपस्वीभ्य अधिक योगी ज्ञानीभ्य अपि मतः अधिक कर्मीभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो यहाँ से, यानी कि भगवत गीता के इस श्लोक से ही इस पुस्तक का एक तरह से आरंभ होता है। तो योगी कथामृत यानी योगी की कथा का अमृत, वो हमारे हम उसका पान करें स्वाध्याय में, इस स्वाध्याय में। तो इसको अंग्रेजी में नाम है इसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो योगानंद जी की आत्मकथा है, हिंदी में उसको नाम योगी कथामृत दिया है। तो इस आत्मकथा में उन्होंने बताया है कि कैसे मैं अनेक जन्मों से इसी मार्ग पर चला आ रहा हूँ। और यही कारण है कि जब वो बचपन में, जब उनका जन्म हुआ, जब एक शिशु थे, जब एक शिशु होता है उसको कुछ पता नहीं होता, पर इनको उस वक्त भी ये चेतना थी कि मैं हिमालय का योगी हूँ, हिमालय में रहा हूँ। और उस वक्त ये अपनी उस असहाय स्थिति पर बड़े झुंझलाते थे कि मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई उठाएगा। एक शिशु को अगर कोई उठाएगा तो ही वो उठ पाएगा, अगर भूख लगी है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो वहां से एक असहाय स्थिति में होते हुए भी उनको ये पता था कि मैं एक छोटे उसमें बंधा हुआ हूँ। यानी वो जीवात्मा एक बहुत छोटे शरीर से अपनी यात्रा शुरू करती है, एक असहाय स्थिति से अपनी यात्रा शुरू करती है, और वहीं से वो धीरे धीरे उस विकास की यात्रा पर आगे बढ़ती है, जहाँ शरीर भी सक्षम होता जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब जब उन्होंने कहा कि जब वो शब्द मेरे कानों में पड़ने लगे, उस शिशु के लिए जब वो जो उनकी भाषा थी, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, उस भाषा के शब्द जैसे जैसे अंदर आने लगे, तो फिर वो वहाँ की चीजों को के साथ इन्वॉल्व होने लग गए। यानी एक शिशु है, अभी उसको कुछ पता नहीं है मैं कौन हूँ क्या हूँ, क्योंकि हर किसी को अपने पिछले वो याद नहीं रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये इनकी योगी परंपरा रही है, योग से क्योंकि इसी छठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात जिनके अंदर योग का तो उन्होंने काम किया लेकिन उनके अंदर उनकी आकांक्षाएं इच्छाएं रही, तो वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि वो ऐसे योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं जहां से उनकी ये यात्रा आगे बढ़ती है। तो ये जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया, इनके माता पिता दोनों ही बहुत आध्यात्मिक आस्था रखने वाले वो थे। तो ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ जहाँ से इनकी आध्यात्मिक यात्रा को मार्ग प्रशस्त हुआ। और फिर
जब हमारा कार्मिक अकाउंट आध्यात्मिक परिवेश में रहा हुआ होता है, तो गुरु भी हमें हमें स्वयं ही मिलते हैं। जैसे आगे चल के इनको युक्तेश्वर गिरी जो इनके गुरु हैं, वो उन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने सारा अपना जीवन का जो ज्ञान जो इनको था उसको जिया, ज्ञान को जिया। और फिर इन्होंने स्वयं वो जो महाअवतार बाबा की दी हुई क्रिया योग की जो शिक्षा थी, उसको भी इन्होंने विदेश में जाके, कैलिफोर्निया में जाके इन्होंने अपना काम शुरू किया और वहाँ इस ज्ञान को फैलाया। और वहीं पर इन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना की। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि योगी क्या है। मतलब पहले तो ये बात उठती है कि योगी कथा हो, तो योगी क्या है? जो परम सत्य की खोज में लगा हुआ है वो योगी है। लेकिन अब वो यात्रा किसी एक जन्म में पूरी नहीं होती है। निरंतर अभ्यास और जन्म जन्मांतर की प्यास कि मुझे परम सत्य की खोज में लगना है, मुझे ये में जो मेरा शरीर है, ये जो मुझे मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो जिसने ये समझ लिया तो फिर वो इस संसार में उलझता नहीं है। इस संसार के लोग उसको उलझाने की कोशिश करते हैं। इनके विवाह के भी प्रयत्न किए गए, इनको रोकने का भी प्रयत्न किया गया, विदेश मत जाओ, यहीं रहो। घर में हर कोई चाहता है मेरा बच्चा बाहर ना जाए। लेकिन तो भी जो इनकी डेस्टिनी थी, जो इनका प्रारब्ध था, उसके हिसाब से ये आगे बढ़ते गए। और एक ऐसा अद्भुत ज्ञान इन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। हमारे वैदिक संस्कृति की परंपरा को इन्होंने पश्चिम में, अमेरिका में जाके सिखाना शुरू किया और वहाँ इतने इनके शिष्य हो गए, बहुत बड़ी इनकी फॉलोइंग हो गई। और जब इन्होंने ये अपनी पुस्तक लिखना शुरू की, तो जब ये पुस्तक ये लिख चुके थे तो उसको पब्लिशर नहीं मिले, कोई उसको पब्लिश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो ऐसी चमत्कारिक बातें हैं जिनको वहाँ का समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर ये बुक हम छापेंगे तो इसको पढ़ेगा कौन। मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई थी और बाद में हमको इसका हिंदी अनुवाद मिला है। तो वहाँ का समाज के लिए लिखी गई थी, इंग्लिश में इसलिए लिखी गई थी कि वहाँ के लोगों को ये पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान देना था। लेकिन वहाँ का माइंडसेट जो है, वो वहाँ के पब्लिशर्स ने कहा कि ये माइंडसेट हमारा जो है वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि महाअवतार बाबा जी ने एक महल की रचना कर दी, एक महल साक्षात प्रकट कर दिया जिसको आप हाथ लगाएंगे तो वो बिल्कुल वहाँ दीवारें हैं, सब कुछ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें कैसे यहाँ स्वीकार की जाएंगी। लाहिरी माशे एक ही समय में दो जगह उपस्थित थे, अपने घर में भी थे और गंगा के घाट पे भी थे। तो ऐसे ऐसे दो दो जगह एक व्यक्ति उपस्थित रहता है, ऐसी चीजों को हमारा माइंडसेट कैसे स्वीकार करे। लेकिन फिर भी इनका निरंतर प्रयास रहा कि ये पब्लिश हो। और फिर फाइनली एक पब्लिशर मिला, उसने बुक को छापा और जैसे ही ये छपी उसके बाद इतना अद्भुत रिस्पांस मिला कि उस वक्त के जो प्रमुख जो थे अखबार, या जो भी हम ये कहेंगे कि जो पुस्तकों के बारे में अपनी राय देते हैं, तो उनमें उन्होंने लिखा है, एक ने लिखा कि जीवन में परिवर्तन लाने वाली एक पुस्तक है, पीछे जो लिखा है, और इसे आज से ही पढ़ना या पुनः पढ़ना आरंभ कीजिए। ये इन्होंने लिखा। जॉयफुल लिविंग वालों ने लिखा कि इसको, यानी जैसे ही आपके हाथ में आया इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये उन्होंने कमेंट किया। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इस ऋषि की आत्मकथा का पठन मंत्र मुग्ध कर देता है। मंत्र मुग्ध, अक्सर जैसे हम कहते हैं ना, ये संगीत जो है ये मंत्र मुग्ध कर देता है। तो वो आत्मकथा का पठन वो बता रहे हैं कि ये मंत्र मुग्ध कर देता है। तो ऐसा आकर्षण इनके शब्दों में था, ऐसा
इनकी जीवन यात्रा का वृतांत इतना अनोखा था कि वो पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसी तरह से इंडिया जर्नल ने लिखा कि एक ऐसी पुस्तक जो मन और आत्मा के द्वार खोल देती है, मन और आत्मा के द्वार खोल देने वाली पुस्तक है। तो इस तरीके से जैसे ही ये पुस्तक आई तो इसके ऊपर इस तरह के कमेंट्स आए कि ये एक अनोखा व्याख्यान है, ऐसी आत्मकथा है। और इस शताब्दी की 100 सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तकों में इसको गिना जाता है। इस शताब्दी यानी ये जो शताब्दी पिछली शताब्दी गई 20वीं शताब्दी, उसके अंदर जो है एक विलक्षण जीवन गाथा के रूप में इसको माना गया। और ये आपको एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाती है जो आपको संतों, योगियों, विज्ञान और चमत्कार, ये आपको विज्ञान के बारे में बताती है और चमत्कारों के बारे में बताती है। और मृत्यु और पुनरुत्थान, ये और बात है कि मृत्यु हो जाती है तो हम जीवन का अंत मानते हैं, पर नहीं, वो सिर्फ एक पड़ाव है। उसके बाद फिर पुनरुत्थान होता है, पुनः उत्थान होता है। और जो जिस तरह के मार्ग पर चलना चाहता है वो उसी मार्ग पर उसका पुनरुत्थान होता है। अगर एक योग के मार्ग पर कोई चल रहा है तो उसका पुनरुत्थान भी यूनिवर्स के द्वारा, प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा उसी मार्ग पर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की ये जो पुस्तक है ये इस तरह का ज्ञान जो देती है। तो ये बताते हैं कि परमहंस जी जो हैं, जीवन एवं ब्रह्मांड दो चीजें हैं। हम इस ब्रह्मांड में हैं, लेकिन हम इस ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे सूक्ष्म सा हिस्सा हैं। तो जीवन का और ब्रह्मांड का क्या रिश्ता है? हम ब्रह्मांड में ही विचरण करते हैं, ब्रह्मांड के ही जीव हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमें शरीर धारण करते हैं। तो जीवन, जैसे ही हम शरीर धारण करते हैं, जीवन का प्रारंभ शुरू हो जाता है, उसको जीवन कहते हैं। अब वो जीवन और ब्रह्मांड, इन दोनों का जो रिश्ता है, तो उसके रहस्यों पर इन्होंने वो बताया है कि ये क्या रिश्ता है हमारा और ब्रह्मांड का। तो ये हमारी आत्मा को तृप्त करने वाले ज्ञान एवं मनमोहक वाक्पटुता के साथ प्रकाश डाला गया है इसके अंदर। तो जिनको भी आध्यात्मिक अभिरुचि है, जिनका इस विषय में इच्छा है कि वो आगे बढ़ें, परम सत्य की खोज में लगें, वो समझ सकें, तो भगवत गीता ने तो आपको एक पूरा ज्ञान दिया, जीवन के प्रति आपको सब कुछ समझाया। अब ये जो पुस्तक है ये भगवत गीता से आगे, यानी व्यावहारिक रूप में भगवत गीता जीवन में कैसे प्रकट करती है। तो जब वो कृष्ण कहते हैं कि योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन, क्योंकि योगी जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी, कर्मयोगियों से भी, सभी से श्रेष्ठ योगी को माना गया है। अब योग क्या है, मतलब योगी किसको कहेंगे? तो समत्वम योग उच्यते, समता में आ जाना ही योग है। अब समता में आने का मतलब क्या है? समता में कैसे आया जाता है? समता में आने का मतलब है कि जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घटित होंगी उनमें कहीं भी किसी प्रकार से हम इन्वॉल्व ना हो, उनको साक्षी भाव से देखना शुरू करें। ना कोई हानि है, ना कोई लाभ है, ना हर्ष है, ना शोक है, सब कुछ जैसे गुजर रहा है उसको दृष्टा बनकर देखना है, साक्षी भाव से देखना है कि जो कुछ हो रहा है। तो वो जो जब आ जाता है अपने अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये समत्वम, समता में आ गया। तो समता में आ जाना से योगी की यात्रा आगे शुरू होती है। अब परम सत्य की खोज के लिए वो स्टार्ट हो सकता है, वो बिगिनिंग है, शुरुआत है वो, उसको हम योगी कहते हैं कि भाई ये जो है समत्वम, समत्व में आ गया, समता में आ गया, तो ये योगी है। अब इसी को जब हम अष्टांग योग के नजर से देखते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि,
अब ध्यान के बाद की अवस्था समाधि है, सम प्लस धी। धी यानी बुद्धि, सम प्लस समता। तो समाधि क्या है? समाधि कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि जहां सब कुछ भूल के बैठ गए। समता में जो बुद्धि आ गई उसको समाधि कहते हैं। तो इसी में शायद आगे आएगा निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि, इसमें आगे हम देखेंगे। तो ये दो अलग अलग समाधि क्या है, इन दोनों का क्या अर्थ है? तो समता में बुद्धि आ जाना वो समाधि की अवस्था है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? तैयार करना पड़ता है अपने आप को। तो जन्मों लगते हैं। कभी आपने जब इस मार्ग पर चल पड़े तो यम का आपने पालन किया, फिर नियम का पालन किया, फिर आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार यानी इंद्रियों को किस तरह से अपने उसमें किया, नियंत्रण में। फिर धारणा यानी कि अब ये दृढ़ता से आपने तय कर लिया कि इस सत्य की खोज के मार्ग पे मुझे आगे बढ़ना है। तब फिर ध्यान की अवस्था आती है। और जब ध्यान लंबा होता है तो फिर वो समाधि यानी समता में जब बुद्धि आ जाती है तो फिर वो समाधि कहलाती है। तो इस तरीके से ये जो पुस्तक है, एक जैसे हम कह सकते हैं कि गीता भी प्रकट हुई, गीता का ज्ञान भी प्रकट हुआ। इसी तरह समय समय पर जो संत आए, विद्वान आए, योगी आए, उन्होंने अपने अपने जीवन को जिस तरह से जिया, वो समाज के लिए एक मार्गदर्शक की तरह, एक लैंप पोस्ट होता है ना, जैसे कि भाई रोशनी वहां से निकलती है और फिर आगे दूसरों को मार्ग दिखाती है। तो इसी तरह की एक पुस्तकों में से ये है। एक अद्भुत अनुभव इनका था। भारत सरकार ने भी इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। उसका भी इसमें वर्णन है। और उसके बाद इनके अलग अलग जो जो भी अनुभव आगे आएंगे, फिर इनकी पुस्तक के बारे में जो वहाँ के जो अखबार थे वहाँ का ये दिया गया है कमेंट्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि एक अद्वितीय वृतांत, ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, अद्वितीय ऐसा वृतांत है ये। इंडिया जर्नल ने लिखा था कि हजारों पुस्तकें जो हर वर्ष प्रकाशित होती हैं उनमें से कुछ मनोरंजक होती हैं, कुछ शिक्षा प्रदान करती हैं, कुछ ज्ञानवर्धक होती हैं। एक पाठक अपने को भाग्यशाली समझ सकता है यदि उसे ऐसी पुस्तक मिले जो यह तीनों काम कर दे। योगी कथामृत इन सब से और भी अनुपम है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो मन और आत्मा के द्वार खोल देती है। तो इस प्रकार से उस वक्त इसके बारे में जो कमेंट्स थे वो हैं। जर्मनी के श्लेस्विग होस्टिनिशे ने लिखा कि इसके पृष्ठ अद्वितीय शक्ति एवं स्पष्टता के साथ एक विमोहक जीवन को प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसकी महानता की कोई मिसाल ना हो, जिससे पाठक प्रारंभ से अंत तक अवाक रह जाता है। इन पृष्ठों में अखंडनीय प्रमाण है कि मनुष्य की मानसिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों का ही केवल स्थायी महत्व है और वह सभी सांसारिक बाधाओं पर आंतरिक शक्ति से विजय प्राप्त कर सकता है। इस महत्वपूर्ण आत्म कथा को हमें अवश्य ही एक आध्यात्मिक क्रांति ला सकने की शक्ति का श्रेय देना चाहिए। तो देखिए कितनी तरह की क्रांतियां हमने सुनी है। औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत तरह की क्रांतियां हुई, लेकिन यहाँ एक जिस क्रांति की बात की जा रही है वो एक आध्यात्मिक क्रांति। क्रांति यानी होता है बदलाव। तो आध्यात्मिक क्रांति ला सकने की क्षमता इस पुस्तक में है, अगर इसको गहराई से इसको समझा जाए। और उन्होंने लिखा सभी सांसारिक बाधाओं पर आंतरिक शक्ति से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो हम सांसारिक बाधाओं के सामने झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर इस पुस्तक के ज्ञान को, इस पुस्तक की सीख को, लर्निंग को अगर
उसके हिसाब से अगर हम देखें, अपने आप को ढाल लें, अपने आप को ज्ञान के हिसाब से तैयार करें, प्रिपेयर करें कि इस जीवन में मुझे किस तरह जीना है, तो वो कहते हैं कि किसी भी तरह की सांसारिक बाधाओं पर इस आंतरिक शक्ति से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे ऐसे वहाँ उस वक्त के विद्वानों ने कमेंट्स किए। न्यूज सेंटिनल इंडियाना यूएसए ने लिखा कि नितांत दैवी ज्ञान, प्योर डिवाइन नॉलेज, गहरा मानवीय वृतांत मानव जाति को अपने को और अधिक समझने में सहायता प्रदान करेगी। मानव जाति को अपने आप को समझने के लिए ये सहायता करेगी। इस तरह का उन्होंने लिखा। अपने श्रेष्ठतम रूप में यह आत्मकथा अत्यंत प्रभावशाली है। यह पुस्तक उपयुक्त समय पर आई है। एक आनंददायी विनोद एवं एक प्रेरणात्मक यथार्थता से वर्णित किसी उपन्यास की तरह यह रोचक भी है। तो आमतौर पे आध्यात्मिक पुस्तकें जो होती हैं वो नीरस हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने इसके अंदर वो रोचकता भी है और जीवन को बदलने वाली शक्ति भी इसके अंदर है। तो ये उस वक्त वहाँ के जो रिव्यूज थे उनको हम थोड़ा सा जान रहे हैं, क्योंकि ताकि हम ये जान सकें कि इसका क्या महत्व है। पूरे 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 भारत की बात नहीं है, ये सारे कमेंट्स बाहर के हैं, यूएसए, जर्मनी, वहाँ के। चाइना वीकली रिव्यू, शंघाई का जो चाइना वीकली रिव्यू है वो लिखता है कि इस पुस्तक के प्रसंग असाधारण हैं। इसकी दार्शनिक पंक्तियां अत्यंत रोचक हैं। योगानंद जी सांप्रदायिक मतभेदों से ऊपर आध्यात्मिक स्तर पर हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि सांप्रदायिक जो स्तर है वो नीचे के स्तर होते हैं। जब इनसे ऊपर उठ जाता है व्यक्ति तो फिर वहां सब एक है। तो उस स्तर पर लेकर ये पुस्तक जाती है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल लिखता है कि अत्यंत पठनीय शैली। योगानंद जी योग के लिए एक ठोस प्रकरण प्रस्तुत करते हैं और वे जो उपहास करने आए थे वे प्रार्थना करने के लिए रुक सकते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि योगियों की, सन्यासियों का उपहास करना बड़ा इजी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उपहास करने आए थे वो भी प्रार्थना के लिए झुक गए। इसको समझकर, इसको पढ़कर। न्यूज़वीक लिखता है, ये भी यूएसए का है, एक दिलचस्प एवं स्पष्ट व्याख्यापूर्ण अध्ययन है ये। ऑस्ट्रिया का नेवे डेल्टा लिखता है, इस शताब्दी के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण संदेशों में से एक। शताब्दी का संदेश, मैसेज ऑफ द सेंचुरी, ये वो पुस्तक है जो इस शताब्दी का एक संदेश दे रही है पूरी मानव जाति को। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा। अभी और भी बहुत सारे इसमें कमेंट्स हैं। राइडर्स रिव्यू लंदन लिखता है कि परमहंस योगानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रेरणा विश्व के सभी कोनों में बड़ी श्रद्धा पूर्वक ग्रहण की गई है। तो ये प्रेरणा है इनके जीवन, इनका जीवन की कथा है, लेकिन वो जीवन की कथा ही इतनी प्रेरणास्पद है कि वो सभी जगह उसको स्वीकार किया गया। अध्यात्म के गहरे अनुभव जो इन्होंने बताए हैं इस पुस्तक में। और कहाँ से शुरू हुई? अपनी गुरु परंपरा से। तो गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। वही ज्ञान जो गुरु से मिलता है वही आगे बढ़ाया जाता है। गुरु परम सत्य की खोज का मार्गदर्शक होता है और शिष्य उस मार्ग पर चलता है और फिर आगे दूसरों को बताता है। तो इस तरह से ये योग परंपरा से आगे ये काम चलता है और इसी में बहुत से योगी जो हैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। परम तत्व की खोज में जो लगते हैं तो वो उस परम शक्ति को महसूस कर लेते हैं कि ये वो है, ये मैं हूँ। हु एम आई का उनको स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। तो इस तरीके से ये पुस्तक आपको उन सभी लक्ष्यों को बताती है कि किस तरह मानव जाति का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या एक व्यक्ति का क्या लक्ष्य होना चाहिए।
इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड ग्रुप कॉन्शियसनेस का भी महत्व है। किस तरह अकेले चलते हैं, फिर गुरु से और दूसरे सभी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों से मिलते हैं, उनसे फिर क्या किस तरह आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से ये पुस्तक है जिसको आपने स्वाध्याय करने का निर्णय लिया है, और बहुत अच्छा इसमें ज्ञान मिलने वाला है। इसके अंदर आप संभव हो और जिनके पास बुक हो तो इसका जो परिचय जो खंड है वो भी जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे हमको स्पष्टता मिलती है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर पहला प्रकरण आप पढ़ चुके हैं। पहला प्रकरण पूरा हो गया क्या, मेरे माता पिता मेरा बचपन? जी सर, कल परिचय भी हुआ, प्रस्तावना भी किया, फिर पहला चैप्टर मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन, ये पूरा हुआ था। ये पूरा हो गया। जी। तो इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे बातें बताई हैं। किस तरह जब इनके पिताजी छुट्टी नहीं दे रहे थे अपने एक कर्मचारी को, तो किस प्रकार लारी माशे वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा उनको कि भाई तुम अपने कर्मचारी के प्रति बहुत कठोर हो। तो इस प्रकार से उनका वहाँ प्रकट होना देखकर इनके पिताजी जो हैं उसी वक्त लारी माशे के दर्शन करने के लिए चले और फिर उनके शिष्य बन गए। तो ऐसे कुल में इनका जन्म हुआ जहाँ इनके पिताजी भी लारी माशे के शिष्य थे, और उसी परंपरा को फिर वही इन्होंने अपनी आत्मकथा में लारी माशे को भी बड़े विस्तार से बताया है। तो अपनी बचपन की यानी शिशु अवस्था की स्थिति के बारे में बताते हैं कि कितना मैं अपने आप को असहाय महसूस करता था। मैं जानता था अपने रूप को कि मैं पीछे हिमालय का योगी हूँ, लेकिन क्योंकि एक शिशु के रूप में था तो अपने आप को मैं बहुत ही असहाय महसूस करता था। तो इस तरीके से इनका जो जीवन का प्रारंभ ही एक्चुअली किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था। एक डिवाइन पर्पस होता है और यूनिवर्स खुद सेलेक्ट करता है कि किसको इस दुनिया को संदेश देने के लिए, इस पूरे समाज को संदेश देने के लिए यूनिवर्स छांटता है। तो इस प्रकार से ये उस यूनिवर्स की योजना के तहत यहाँ आए, और उसमें इनका काम आया इनका पिछले जन्मों का जो योगी बनने का जो इनका जो दृढ़ता थी, एक एक लक्ष्य था। तो उससे यूनिवर्स ने इनको और आगे बढ़ाया कि अब इनसे जैसे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ग्रुप कॉन्शियसनेस में कैसे पहुंचा जाए। तो योगी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी अपनी ही विकास करता है, वर्टिकल डेवलपमेंट यानी अपना ही विकास करता है, अपनी ही आत्मा को शिशु आत्मा से लेकर और इनफाइनाइट सोल तक लेके जाता है। तो ये हो गया आपका। लेकिन वही योगी, वही व्यक्ति जब समाज के लिए अपने जीवन को समाज के लिए एक प्रेरणा बना देता है, लोग उससे सीखते हैं, तो वो ग्रुप कॉन्शियसनेस में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों तरह से उसका विकास होता है। तो यहाँ पर उन्होंने पिछले जन्मों के अपने जो वो उनका विकास यात्रा चल रही थी, वहाँ फिर इस शताब्दी में 20वीं शताब्दी में इन्होंने फिर उसको पूरे समुदाय के साथ, पूरे समाज के साथ वो बट गया उनका वो ज्ञान। और इसी रूप में फिर उनका ये जो इन्होंने संस्था बनाई योगदा सत्संग सोसाइटी रांची में जो हेडक्वार्टर है, इसके अलावा उनकी बहुत सारी किताबें हैं, ये अकेली किताब नहीं है, और भी किताबें हैं। तो उन सभी के द्वारा उन्होंने अपना जो आत्म अनुभूति, यानी ये है तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञानी वो होता है जो तत्व से चीज को, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, महसूस कर लेता है। और एक होता है शब्द ज्ञानी, खाली शब्द से मैं जानता हूं कि ये चीज है, लेकिन मैंने तत्व से उस चीज को नहीं जाना। तो जब तत्व ज्ञानी जो होते हैं वो आत्म साक्षात्कार उनका हो जाता है, वो सीधा जो है उस परम चेतना के साथ जुड़ जाते हैं।
तो वही जो है फिर आगे सभी को अपना मार्गदर्शन दे, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है कि आध्यात्मिकता या वास्तविकता सभी तक पहुंचे। सभी सोल्स जो हैं, जो इवॉल्व होना चाहती हैं, उनको वास्तविकता का पता चले कि ये जो शरीर है ये एक स्थायी आवास नहीं है, ये एक अस्थायी आपको साधन दिया गया है। इस साधन से आपको साध्य जो है वो भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करना आपका साध्य नहीं है। साध्य है वास्तविकता को जानना, परम सत्य को जानना, तो उसके लिए इस शरीर को इस्तेमाल करना। तो इस तरीके का यूनिवर्स चाहता है कि ये चीजें लोगों तक पहुंचे, और समय समय पर ऐसे अनेक मास्टर्स आए हैं, अनेक योगी आए हैं, अनेक सन्यासी आए हैं। उन्होंने, वो स्वयं इवॉल्व हुए, पहले पहले उनका खुद का सोल का उन्होंने विकास किया, और फिर उन्होंने यहाँ के सभी को वो संदेश दिया। तो उस तरह का ये एक ये पुस्तक है, वो योगानंद जी ने, जो भी हम सब के लिए जो अपनी जीवन की कथा लिखी है, उससे हमें जो मिलने वाला है, जो ज्ञान मिलने वाला है। एक एक स्थिति होती है कि परिवर्तन, कि आज मेरा माइंड सेट क्या है, और फिर मुझे कोई अच्छी बात सुनने को मिले, ज्ञान सुनने को मिले, तो एक ऐसा परिवर्तन अपने अंदर आता है, माइंडसेट बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, चीजों की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है, तो दृष्टिकोण बदल जाता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिस तरह से आप देखेंगे चीज को, उसी तरीके से वो सृष्टि आपको नजर आएगी। तो इस प्रकार से इस आध्यात्मिक पुस्तक के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा अगर हमारे अंदर ये बदलाव आता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हम अपनी सृष्टि को बदल सकते हैं, हम अपनी दृष्टि को बदलने के जरिए ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, उस आत्म चेतना को साक्षात्कार कर सकते हैं। कम से कम एक ऐसे मार्ग पर तो आगे बढ़ ही सकते हैं, जिससे कि हमारे आगे के जो जन्म हैं उनमें हमको प्रकृति मदद करे कि हम उस मार्ग पर और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पुस्तक आपको कुछ आत्म परिवर्तन, कुछ नया दृष्टिकोण देगी। और इसमें बहुत से ऐसे प्रकरण आएंगे, अनुभव आएंगे, जहाँ हम चमत्कारों को भी देखेंगे कि आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हैं वो किसी भी तरह के चीज जो कि हमें चमत्कार लगती हैं, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान सीमित है, अभी हम जानते नहीं हैं, हमने सिर्फ इस संसार के ज्ञान से ही चीजों को एग्जामिन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनको हम चमत्कार कहते हैं, वो योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए बहुत ही साधारण सी चीजें हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी इसका वो रखा था। आप इसमें पहले अध्याय में कोई विशेष बात अगर आपको लगी हो और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप में से जो भी कोई चर्चा कोई करना चाहते हैं तो इसको आप कर लीजिए। उसके बाद आप कल से अपना दूसरे अध्याय का ये जारी रखें। इसमें कोई विशेष अभी वो नहीं है। हाँ, बहुत विशेष एक बात इसमें है, पेज नंबर 11 पे, कि ये बहुत बीमार हो गए थे और ये तक स्थिति आ गई थी कि जीवन ही संकट में पड़ गया। तो आध्यात्मिक ये डिवाइन पावर्स किस तरह से या एनर्जी कह सकते हैं आप, पॉजिटिव एनर्जी किस तरह से हमारे शरीर पर असर करती है, कि इनकी माता ने कहा कि तुम अपना तस्वीर जो लाहरी माशी की लगी हुई थी उस तरफ मुंह करके सिर्फ ये कहो कि मुझे प्रणाम करो, यानी इन लाहरी माशी को मन ही मन प्रणाम करो। लेकिन वो जानती थी कि
हाथ उठाने की शक्ति भी इसके अंदर नहीं है, प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करो, अपने मन के अंदर ही ये भाव लेकर आओ कि तुम उनको प्रणाम कर रहे हो, और अपने अंतर मन में ही उनका चरण स्पर्श करो। और वैसा ही उन्होंने किया, यानी एक बालक जो है वो माँ के जैसा माँ बता रही है वैसा ही कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जैसे ही मेरी नजर इस भाव के साथ उनकी फोटो के ऊपर पड़ी, उनके चित्र के ऊपर पड़ी, तो मेरे को एक ऐसा आंखें चौंधिया देने वाला प्रकाश उस चित्र के अंदर नजर आया, और वो प्रकाश धीरे धीरे मेरे शरीर में और मेरे पूरा जो वो कमरा था उसके अंदर वो प्रकाश फैल गया। और धीरे धीरे वो जो मेरे शरीर के अंदर जो कष्ट था, जो मेरे को अजीब सा महसूस हो रहा था, वो बीमारी थी, और देखते ही देखते वो सभी कुछ जो है वो लक्षण समाप्त हो गए और मैं स्वस्थ हो गया। और इतने ही समय में, थोड़े ही समय में मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैंने झुककर, यानी कहा तो मेरे हाथ नहीं उठ रहे थे, लेकिन मैंने झुककर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए, क्योंकि माँ ने क्या रास्ता बताया था, सारे कष्टों से दूर होने का मार्ग बताया था। तो और माँ जो है बार बार धन्यवाद दे रही थी, उस फोटो पे अपना माथा टेक रही थी। तो ये होती है श्रद्धा, ये होता है विश्वास, ये होता है डिवाइन पावर्स की एग्जिस्टेंस हमारे चारों तरफ है, हम उसी के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे विश्वास जो है डगमगाए हुए हैं। हम किसी एक जगह स्थिर नहीं रहते। तो अपने विश्वास के साथ उन्होंने किस तरह उस डिवाइन पावर को अप्रोच किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई इस कष्ट से मुझे मुक्त करो, और तत्काल जो है उसका प्रभाव हुआ। तो इस तरह के जो चमत्कार जैसी बात अभी शुरू में हमने कही थी कि चमत्कार भी होते हैं, तो डिवाइन चमत्कार जो है, आध्यात्मिकता के अंदर चमत्कार भी होता है। अब इसको कोई क्या कहेगा, कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता के अंदर बहुत तरह के चमत्कार जो हैं संभव है। तो वो सारे आगे आपको और भी देखने को मिलेंगे। इसमें ये भी बताते हैं ये कि लाहिरी महाशय इतने उच्च स्तर के संत थे कि शरीर से मुक्त थे वो। निर्वाण में कोश एक स्थिति हमारे 7 शरीरों में एक आती है, बॉडीलेस बॉडी, निर्वाण में कोश, अर्थात वहां जब पहुंच जाते हैं तो हमारे स्वयं का ही शरीर, अगर कोई हमारे फोटो लेना चाहे तो हमारी इच्छा से ही वो ले सकता है, नहीं तो हम नॉन एग्जिस्टेंट कर सकते हैं। यानी हम ये पंच तत्व से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो कैमरे की नजर में कुछ नहीं आएगा, ऐसा वहां पर एकदम केवल ब्लैक, यानी अपने आप को ही गायब कर सकते हैं। तो ऐसी लाहरी महाशय के अंदर वो शक्तियां थी, क्योंकि ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को अपने नियंत्रण में लेकर फिर इनसे जैसा चाहते हैं। इसी तरह लाहरी महाशय आगे चलकर 2 जगह अपनी उपस्थिति बताएंगे, उसका भी वो भी एक तरह का हमें चमत्कार लगता है, पर योगियों के लिए वो सामान्य सी बात है। तो लाहरी महाशय अपना फोटो नहीं देना चाहते थे, लेकिन आखिर में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने केवल एक ही फोटो खिंचवाया था, और वही फोटो सभी जगह उपस्थित, सभी जगह है, सभी जिनके पास भी है, और इसमें भी शायद वो फोटो दी गई है। तो हाँ, इस पुस्तक में भी वो छपी है। तो काशी के अंदर तो लाहिरी महाशय का घर है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, और उस पुराना जो घर है वो बंद पड़ा हुआ है अभी तो, और उस पे लॉक लगा हुआ है, 2 मंजिल का है वो छोटा सा घर। और उसके आगे मैं थोड़ा देर बैठ के देखा था, और उसके थोड़ा सा आगे फिर जो वर्तमान जो आश्रम जो उनका छोटा सा है, वहाँ अंदर जाके बैठे थे, थोड़ी देर ध्यान किया था। तो लारी माशे का जो आश्रम है वहाँ पर साल में एक बार क्रिया योग की प्रशिक्षण भी होता है। तो जो लोग वहाँ हैं वो जाके इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि मेरे हाथ में वो एक और भी उदाहरण इन्होंने दिया कि मेरे हाथ में जैसे
फोड़ा हो गया, तो जैसा मैंने कहा वैसा हो गया। यानी शब्दों की शक्ति को भी इन्होंने इसमें बताया कि जैसे शब्द होते हैं, जैसे शब्द बोले जाते हैं, वो शब्द भी एनर्जी होती है, वो भी ऊर्जा होती है। तो जैसा उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में यहाँ फोड़ा हो जाए, तो अगले दिन वो फोड़ा हो गया। तो इतना जो है पावरफुल इनके शब्द जो है होते हैं। तो इसलिए जैसे हम पुराने जमाने में कहते हैं कि उसने शराप दिया, तो शराप क्या होता है? शब्द की शक्ति। तो वो शब्द की शक्ति से ही वो चीज यूनिवर्स के अंदर इतनी वो शक्ति जाती है, और यूनिवर्स उसको वैसा ही कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है जैसा आपने बोला है। तो इस प्रकार का इन्होंने एक वो उदाहरण दिया है कि उसके बाद एक पतंग का भी उदाहरण दिया है कि जैसे ही वो इन्होंने कहा कि ये पतंग मेरे पास आ जाए, तो वो उड़ के जो है वो दोनों पतंग, एक पतंग कट के आई उनके पास, जबकि वो कह रहे हैं कि वहां उसके आने का कोई संभावना नहीं थी, पर वो आ गई वहां पे, वो अटक गई। और फिर दूसरी के लिए भी मैंने इच्छा की और उससे भी वो आ गई। यानी ये है आध्यात्मिकता के चमत्कार। यानी जैसा आप चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, वैसा ही प्रकृति के अंदर भी आप हलचल मचा सकते हो। आप उस पतंग को भी ये गाइडेंस दे सकते हो कि मेरे पास आना है। इतनी पावर होती है, इतनी हमारी इस आध्यात्मिकता की पावर जो है, उसके इन्होंने अपने बचपन के ही छोटे छोटे उदाहरण जो है इन्होंने दिए हैं। तो इसके लिए बताया कि वहां पर एक काली माता का चित्र स्थापित किया गया था, और मेरे मन में ये विश्वास पैदा हो गया था कि ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ की माता की वो लगी हुई है कि यहाँ खड़े होकर मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। इस विश्वास के साथ वो पतंगों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से ये पहला अध्याय जो है, इसमें ये सब बातें थी। अगर कोई आप बात करना चाहते हैं, वरना समय भी हो रहा है, किसी को कुछ अपनी कोई बात कहनी चाहते हो, अपना अनुभव कहना चाहते हो, कल से फिर आप अपना ये दूसरा प्रकरण जो है इसका अध्ययन करें। अगर संभव हुआ तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, नहीं तो आप लोग अपना इसको अध्ययन कर लें, फिर इस पे चर्चा कर लेंगे। अगर आज के इस प्रकरण में, पहले प्रकरण में कोई बात आप करना चाहते हैं या कोई भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो हाँ, धन्यवाद सर। पूनम जी हैंड रेज की है। हाँ पूनम जी। अभिनंदन सर। जी। सर आपने बहुत अच्छा बताया। मैं भी इस बुक को लेके कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। यह दूसरी बुक थी जो मेरे जीवन में आई, दूसरे नंबर पे थी। पहले मैंने यू फॉर एवर मंगाया था। जी। इसने मेरे जीवन को पूरा एकदम चेंज कर दिया, एकदम बदल दिया। फिर मुझे लाहिरी महाशय के बारे में पता चला, फिर मैं उनके आश्रम गई। वहां पे 3 बार दीक्षा का प्रोग्राम होता है पूरे साल में, तो मैंने वहां पे क्रिया योग की दीक्षा भी ली, क्रिया योग भी सीखा। और इस बुक से मैं बहुत अटैच, हमेशा अटैचबल रहती हूँ। और मेरी इच्छा भी नहीं होती कि मैं इसको कभी ना पढूं। जब मेरा मन होता है कोई बुक पढ़ने को, तो एक ही बुक मेरे सामने, मैं घूम फिर के आती कि बस मुझे इसी पे स्वाध्याय करना है। और मैं न जाने कितनी बार इसको पढ़ चुकी हूँ, लेकिन बार बार इच्छा होती बस इसी को पढ़ने की। जी बिल्कुल, और एक अनुभव। बहुत आनंद आता है इसको पढ़ने में। बिल्कुल सही बात है। इसको बार बार पढ़ने का रहता है। इसमें लिखा है ना, पहले ही पहले बताया भी गया है कि जब भी पढ़ने का मन करे या दोबारा पढ़ने का मन करे तो तुरंत करो ये काम। ये नहीं बाद के लिए मत छोड़ो। इसमें शुरू में ऐसा बताया गया कि जब भी ये बुक पढ़ने का मन करे तो वो शुरू कर दो वो काम। बस ये है, चाहे जितना पढ़ सर पाओ। नहीं पढ़ पाती तो फिर इसको ऑडियो लगा के सुनती हूँ कि चलो ऑडियो के माध्यम से तो कुछ तो मन में आएगा। तो इसका हम्म। ऑडियो भी लगा लगा के कभी कभी बैठ जाती हूँ सुनने के वो भी, लिए। हाँ, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। जब समय नहीं हो पढ़ने का तो उसको लगा लेंगे, तो अपना काम भी करते रहेंगे और वो सुनते भी रहेंगे। पर ये है कि ये इतना अद्भुत इसके अंदर अनुभव है, ज्ञान है कि मुझे जब ये मिली तो मैं नहीं जानता था योगानंद जी को। मैं एक प्रदर्शनी लगी थी तो उसमें बस वैसे ही गया था, चलो देखने के लिए। तो वहां पर
इंग्लिश में जो बुक है इनकी वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो योगी सोच के मैंने कहा चलो लेते हैं ये बुक, देखें योगी क्या होता है क्या नहीं। बस इतना ही था वो, करीब 2011 की बात है। तो वो बुक को लाके घर में रख दिया, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बस ये सोचता रहा पढ़ेंगे। करीब 2016 तक वो रखी रही। 2016 में मैंने अचानक एक दिन सोचा कि अब इस बुक को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और फिर जब उसको पढ़ना एक बार शुरू किया तो फिर वो पूरी करी, और इतना अद्भुत लगा कि ये मेरे पास रखी हुई है और मैं 5 साल से 6 साल से इस किताब को रखे हुआ हूँ, और मेरे समय मतलब जैसे कोई आता ही नहीं था, बस ठीक है रखिए, हाँ देखेंगे कभी पढ़ेंगे। फिर इसका हिंदी संस्करण मंगवाया। मतलब इंग्लिश पढ़ने के बाद लगा कि अभी और कुछ चाहता हूँ मैं, तो फिर हिंदी की मंगवाई, फिर हिंदी का दोबारा से पढ़ा। तो इस प्रकार से एक वो जब इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ने के बाद इसके प्रति बहुत वो आया, और अंदर भी बहुत चेंज आया। और उसके बाद मैं तो जहाँ भी कहीं स्वाध्याय की बात होती है तो मैं अपनी तरफ से तो यही बुक रिकमेंड करता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप ये पढ़ो, बाद में फिर आगे जो भी पढ़ो। किताबें तो बहुत हैं, पर अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, कि यानी कम से कम अपना शुरुआत तो ऐसी चीज से हो ना जहाँ से हमारे अंदर आस्था हो, विश्वास हो, किसी दूसरे के साथ जो घटित हुआ है, जो वास्तविकता है, किसी तरह की कोई काल्पनिक बात नहीं है, वो वैसा जीवन जिया है। तो वहां से उनके गुरु ने क्या बताया और गुरुओं की क्या स्थिति थी। अभी इसमें आगे चल के महाअवतार बाबा जी की बात आएगी, लाहिरी माशे के अनुभव जी आएंगे। सर। तो वो कितना कितनी चीजें हैं, तो वहां से फिर मैं यही करता हूँ कि जहाँ भी कहीं आध्यात्मिक बातें होती है तो मैं कहता हूँ भाई ये बुक नहीं पढ़ी तो ये जरूर पढ़ो, बाद में फिर आप जो भी पढ़ना चाहो। तो इसीलिए उस दिन भगवत गीता की समाप्ति के बाद जब ये बात होती है कि अब क्या करें, तो मैंने कहा कि उसी की कंटिन्यूटी में अगर देखो तो भगवत गीता की ही कंटिन्यूटी में ये योगी कथामृत सर है। मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि इस बुक पे स्वाध्याय हो, पर मैंने अपने ग्रुप में बातें भी की थी, बहुत पहले कही भी थी, लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन बहुत दिनों से था कि इस बुक पे भी स्वाध्याय हो तो और भी जानने का मौका मिलेगा सभी को। जी जी, तो तो मन ये में तो इच्छा मेरे हो लिए तो यूनिवर्स की तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे मिला कि इसके माध्यम से हम सभी को जानने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इच्छा आपकी थी और सभी को इसका लाभ मिलेगा, है ना। अच्छी इच्छाएं जब की जाती हैं तो वो खुद को ही नहीं सभी को लाभप्रद होती है। तो इसलिए आपने एक अच्छी इच्छा मन में रखी, तो और सर उसका। हम लोग तो पुराने वाले भी मंदिर में गए थे, अभी हम और आशा जी को भी बुलाए थे। एक दिन खुलती है पूरे साल में, गुरु पूजा वाले दिन जुलाई में, तो हमने इनको अच्छा भी बुलाया था, तो हम लोग मिल के गए थे वहां पुराने वाले में। अच्छा दो अच्छा, वहाँ सालों पे। से तो हम लोग जा रहे हैं लाहरी मासा के आश्रम। जी वैसे जी। तो पुराने वाले में तो रेगुलर जाते, जो एकदम पुराना वाला है वो तो सिर्फ एक बार खुलता है पूरे साल। हाँ हाँ हाँ, वो उस वक्त बंद था, वो लॉक था जब मैं गया था। हाँ। तो, बाकी फिर आगे वाला जो है वो उसी लाइन में उसी गली में आगे हाँ जो है वो तो वो। दिन में 2 बार, पूरे दिन में 2 बार खुलता है, सुबह और शाम में, सत्य वहाँ, लोग। हाँ वहाँ से फिर मैं वो क्रिया योग की पुस्तक भी लेके आया था, जो उनके शायद प्रपौत्र हैं उनके हाँ शिवेंदु लाहरी उनके हाँ परपोते। शिवेंद्र लाहिरी, अब उनकी। उन्होंने भी बॉडी विकेट कर दिया, अब उनके बेटे इस समय हैं, आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो उनकी बुक है शायद एक क्रिया योग के ऊपर, वो मैं लेके आया था वहाँ से। तो जो नए लोग हैं अध्यात्म का अभी जिनका नया धीरे धीरे जानने की कोशिश करें, तो उनके लिए ये एक अच्छी प्रारंभिक एक जैसे कहते हैं जानकारी जरूरी है, क्योंकि दृढ़ता विश्वास ये तभी आता है जब हम किसी दूसरे के आध्यात्मिक अनुभवों को देखते हैं, किस तरह से उन्होंने किया, क्या उनको मार्गदर्शन कैसे मिला, फिर उन्होंने आगे अपने जीवन के लक्ष्य कैसे निर्धारित किए, जो डिफिकल्टीज आई उनको कैसे पार किया। तो ये सब चीजें आगे हम देखेंगे, योगानंद जी का जीवन किस तरह से, और किस तरह से फिर इन्होंने अमेरिका जा कैलिफोर्निया जाके इस पूरे ज्ञान को आया। तो बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एक एक चीजों को आपने अच्छे से बताया, इनके पिता के बारे में और योगानंद जी के बारे में, सबके बारे में। जी।
तो सर हम लोग लास्ट में 5 मिनट का ध्यान कर लेंगे क्या? सर हम लोगों के साथ ज्योत्सना मैम जुड़ी है, वो भी जयपुर से हैं। और सर को मैम को भी स्वाध्याय का बहुत ही, जहाँ वो जिस भी मंच पे होता है वो जरूर सभी के साथ जुड़कर उनका सहयोग करती हैं। तो ज्योत्सना मैम आप कुछ और कहना चाहेंगी? थैंक यू आशा। थैंक यू सत्यपाल सर। इस किताब को मैं 3 से 4 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन आज आपने जो इसका वर्णन, विस्तृत वर्णन किया है, उसने मेरे भी ज्ञान को और बढ़ाया है। बहुत सुंदर तरीके से जो टिप्पणी आपने बताई है, जो बाहर के लोगों ने की है, उनसे ज्यादा प्रभावित ना होते हुए मुझे जो जिस बात ने प्रभावित किया है वो कि आपने इस किताब के जो आध्यात्मिक पक्ष पर जो रोशनी डाली है, उसके साथ साथ आपने इसका जो आध्यात्मिक पक्ष के अलावा जो इसका वास्तविक अर्थ है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये किताब ध्यान में आने के लिए लोगों के लिए A और B C का काम करती है। यानी कि ध्यान में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप पढ़ेंगे तो ये किताब आपको नहीं छोड़ेगी। आप हर पल लाहिड़ी महर्षि, युक्तेश्वर गिरी जी और परमहंस योगानंद जी से किसी न किसी रूप में आपको वो ध्यान आता रहता है और आप उनसे मन ही मन वार्तालाप करते हैं। तो आपने जो वर्णन किया है वो उन चीजों को खोलता है कि जो वास्तव में ये किताब है। तो मुझे जी सबसे ज्यादा एकदम मंत्रमुग्ध होकर मैं आपकी बातों को सुन रही थी कि मेरे ज्ञान को भी आपने, मैं अपने आप को लगती थी यार मैंने 3 बार किताब पढ़ ली, पर ये 3 बार किताब पढ़ना कुछ नहीं है। आप इसको 300 बार भी पढ़ेंगे तो आपको हर बार हर लाइन का नया ज्ञान मिलता है। और आपकी जानकारी इतनी विस्तृत है कि आपकी इस जानकारी को मैं प्रणाम करती हूँ। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। मुझे ये मौका मिल रहा है इस किताब को फिर से समझने का, पढ़ने का आप लोगों के साथ। इसके लिए मैं पितामह को धन्यवाद देने के साथ साथ परमहंस योगानंद जी, लाहिड़ी महाशय और युक्तेश्वर गिरी जी को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस आध्यात्मिक चर्चा में शामिल हो सकती हूँ। जी थैंक यू बहुत सर। बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। मैम अगर समय है तो आप ही 5 मिनट का लास्ट वाला भी ध्यान करवा दीजिए, अगर समय है तो। हाँ जरूर, अगर हम ध्यान करते हैं। और जो इसका सेकंड चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इसके जो सेकंड चैप्टर में माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज के बारे में जो उन्होंने वर्णन दिया है, वो उसने माँ की एक परिभाषा जो हम बचपन से सुनते आए हैं, समझते आए हैं, उसको एक भगवान का रूप दे दिया है। हम माँ को, हमारी हमारे डीएनए में माँ को एक आध्यात्मिक रूप से शामिल करना, उसको भगवान के आगे दर्जा देना अपने आप है। हमें उस चीज को सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अध्याय में उन्होंने उनको शब्द दे दिए हैं, उन विचारों को जो हमारे डीएनए में शामिल है। इसको कल हम विस्तृत रूप से समझेंगे। आज कुछ देर 5 मिनट है, लेकिन 3 तो बज चुके हैं आशा जी। मैम हम लोगों ने ये मतलब कल ही सोचा था कि पहले 5 मिनट में शुरू का ध्यान करेंगे, और तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि कम से कम लास्ट में भी 2 से 3 मिनट का ध्यान होगा, तब बिल्कुल हम लोग बिल्कुल, बहुत समापन अच्छा है, करें। बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैं आंखें बंद करके जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, जो शब्दों की मुझे गाइडेंस मिलेगी, बिना संगीत के उन शब्दों के साथ हम कुछ देर के लिए ध्यान करते हैं। जितनी देर मुझे शब्दों की गाइडेंस मिलती है उतनी देर हम ध्यान रखते हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, मुझे नहीं पता। आंख बंद करके अपने तीनों लॉक लगा आंखों को बंद करेंगे, सहजता के साथ अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के बीच में फंसाते हुए, पैरों को क्रॉस करते हुए और शांत होते हुए अपने आप को यूनिवर्स के प्रति समर्पित करते हुए, जस्ट से टू योरसेल्फ, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू द यूनिवर्स। मैं अपने आप को उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड के प्रति समर्पित करती हूँ। आती हुई सांसों पर ध्यान देंगे।
और जाती हुई सांसों पर ध्यान देंगे। जैसे जैसे हमारा सांस और गहरा होता जाता है, धीरे धीरे हम विचार शून्य होते जाते हैं। और जैसे ही हम विचार शून्य होते हैं, थॉटलेस होते हैं, हमारे अंदर उस कॉस्मिक एनर्जी का, उस डिवाइन एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है। फील दैट डिवाइन एनर्जी इनसाइड यू एंड अराउंड यू। अपने चारों तरफ उस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक कोशिका उस डिवाइन एनर्जी, अलौकिक प्रकाश में भरती जा रही है। वो अलौकिक प्रकाश जो परमहंस योगानंद जी के माथे पर उनकी माता जी को दिखा था, जिस अलौकिक प्रकाश में लाहिड़ी मासी की ऊर्जा, उन सभी गुरुओं की ऊर्जा शामिल थी, उन सभी हिमालय के योगियों की ऊर्जा शामिल थी, जिसे वो अपने पिछले कई जन्मों से एकत्रित करते हुए, उनके साथ जीते हुए, उस ऊर्जा के साथ इस जन्म में परमहंस योगानंद मुकुंद के रूप में जन्म लिया था। उस अलौकिक ऊर्जा को महसूस करेंगे। उनके माथे पर चमकता हुआ अलौकिक प्रकाश हम सब के माथे पर चमक रहा है। हम सब अपने आप को उस अलौकिक प्रकाश में, उस डिवाइन लाइट में अपनी सांसों के साथ आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें हमारे मन की सभी चिंताएं, सभी वो भावनाएं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो सभी हमारी बाहर जाती हुई सांसों के साथ रिलीज हो रही हैं। हमारे मन में जितनी भी ऐसी भावनाएं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो सब रिलीज हो रही हैं। जिन ऊर्जाओं की हमें आवश्यकता नहीं है, वो सभी हमारी सांसों के माध्यम से बाहर जा रही हैं। हम उसी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं, जो हमें नई सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है।
अपने आप को एकदम हल्का सा महसूस करेंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से परमहंस योगानंद जी ने लाहिड़ी महर्षि की तस्वीर को देखते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस किया था। और शांत, और शांत होते हुए अपने कंधों को ढीला करेंगे। जो तनाव हमारे कंधों पर आ रहा है उसे ढीला कर दीजिए। और शांत। मैं यूनिवर्स की उस ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ और मैं अपने आप को ओपन रखती हूँ उस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए, मानवता की सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए। जिस भी ऊर्जा की आवश्यकता है मेरे माध्यम से, मैं तैयार हूँ। यूनिवर्स के सभी कामों के लिए मैं माध्यम बनने के लिए तैयार हूँ। उन सभी उच्चतम कार्यों के लिए, उन्नत कार्यों के लिए मैं माध्यम बनने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे उन्नत कार्यों के लिए चुना। मैं अपनी आत्मा अपने हृदय की उस भावनाओं के साथ, जो भावनाएं कृतज्ञता प्रकट करती हैं, अपनी आत्मा के साथ आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेलेक्टिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स मुझे चुनने के लिए, मुझे उन अच्छे कामों के लिए आपने चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट और इसी ऊर्जा में अपने आप को महसूस करेंगे, उस कृतज्ञता की भावना के साथ, उस ग्रेटिट्यूड, थैंक यू की फीलिंग के साथ।
धीरे धीरे अपने आप को अपने आसपास की चेतनाओं के प्रति, आसपास की आवाजों के प्रति सचेत करेंगे और अपने आप को भौतिक शरीर में महसूस करेंगे। अगर आपकी ध्यान से बाहर आने की अवस्था है, इच्छा है, तो अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे बिना रगड़े। जिस तरह की ऊर्जा हमने अपने हाथों में ली है, उसी हाथों को अपने चेहरे पर रखेंगे एंड फील द वार्मथ ऑफ योर पाम्स। अपनी हथेलियों की उस गर्मा महसूस करेंगे। अगर आपका ध्यान से बाहर आने का मन नहीं है, तो अपने आप को जबरदस्ती नहीं उठाएंगे। तब तक ध्यान में बैठे रहेंगे जब तक आपके अंदर से ध्यान से बाहर आने की इच्छा नहीं होती। और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर आंखें खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों को हटाते हुए, मुस्कुराते हुए। आज के इस सत्र के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनने के लिए। और सत्यदेव जी, आपने इतने विस्तृत रूप से जो वर्णन किया है इस किताब को, आध्यात्मिक रूप से नहीं, दिव्य रूप से आप हम सबको बताने की कोशिश की है। बताया है कि ये आध्यात्मिक नहीं है, दिव्यता से भरी हुई है। आपके इस ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मैम, बहुत ही दिव्य ध्यान था। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर का भी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। तो अब समय हो चुका है, हम लोग फिर मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर के साथ और सभी ध्यानियों के साथ। तो थैंक यू। थैंक यू, कल मिलते हैं।